Good morning student. Today we are going to discuss here what is HVDS system. HVDS distribution क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमारे क्या ड्रॉबैक थी जिसकी वजह से HVDS सिस्टम को हमें लाना पड़ा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और उसके ड्रॉबैक के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो हमें दिखती है, हाई कैपेसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इंस्टॉल्ड एट फ्यू लोकेशन। जो हमारा ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं वो बहुत सारी लोकेशंस पर हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं और उसके बाद जो लोकल एरिया होता है वहाँ पे सप्लाई जाती है, रेडियल सप्लाई जाती है और उससे हमारे जो कॉलोनी की कॉलोनी होती हैं, विलेजेस होते हैं, उन सारी जो हमारे एरियाज़ हैं वहाँ पर हमें सप्लाई डोर टू डोर पहुँचानी पड़ती है। तो इसका पहला ड्रॉबैक है कि हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं जिसकी वजह से हमारा जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है और जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो दोनों ही बढ़ जाते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है कि लॉन्ग एलटी लाइंस एमिनेट्स फ्रॉम द डीटी टू कंज्यूमर। तो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वहाँ से लेकर के कंज्यूमर एंड तक जो लाइन इलेक्ट्रिसिटी को यानी कि पावर को लेके जाती है वो बहुत बहुत लंबी लाइनें हो जाती हैं जिसकी वजह से कई बार हमें वोल्टेज ड्रॉप बैक जो होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है उसका भी सामना करना पड़ता है और लो वोल्टेज का भी सामना करना पड़ता है और लाइन लंबी होने से हमारे लॉसेस भी बढ़ जाते हैं और हमारे जो है फॉल्ट होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर आता है हाई LT टू HT रेशियो। LT टू HT रेशियो हाई होता है जिससे हमारे लॉसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर फिर डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज डिसएडवांटेजेस। वाई, क्यों डिसएडवांटेजेस है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हाई टेक्निकल लॉसेस, जैसा कि पहले अभी स्लाइड में डिस्कस किया था, उन सारे पॉइंट्स की वजह से हमारे जो टेक्निकल लॉसेस होते हैं वो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जगह नया सिस्टम लाना पड़ा जिसको हम कहते हैं HVDS सिस्टम। सेकेंड पॉइंट है पुअर वोल्टेज रेगुलेशन एट कंज्यूमर एंड लो क्वालिटी ऑफ पावर। लाइन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से लेकर के कंज्यूमर एंड तक जिसकी वजह से वोल्टेज रेगुलेशन नहीं हो पाता है और हमारा कंज्यूमर एंड पे, जो सबसे एंड पे कंज्यूमर होता है, उसे हमेशा लो वोल्टेज का सामना करना पड़ता है, लो पावर क्वालिटी का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है लार्ज एरिया इफेक्टेड इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर फेल्योर लीडिंग टू पुअर रिलायबिलिटी। इन केस अगर ट्रांसफार्मर में कोई दिक्कत आ जाती है, कोई फॉल्ट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ट्रांसफार्मर फेल हो जाता है तो आपकी पूरी जो लोकेलिटी है, जो पूरा आपकी कॉलोनी है, विलेज है, वो सारा एरिया इफेक्ट करता है एक ट्रांसफार्मर के फेल होने की वजह से, जिसकी वजह से ये सिस्टम जो हमारा है वो रिलायबल नहीं है और HVDS सिस्टम हमारा रिलायबल है। इसलिए मॉडर्न टाइम में हम HVDS सिस्टम को यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बिकॉज ऑफ लॉन्ग LT लाइंस हायर चांस ऑफ अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अनऑथराइज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है कि जिसे हम साधारण भाषा में बोलते हैं कि लोगों ने रात में कटिया डाल ली, कटिया डाल के डायरेक्ट लाइन टैप करके वहाँ से अपना वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं और बिल पे नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें दो लॉसेस होते हैं। एक तो टेक्निकल लॉस होता है, दूसरा हमें कॉमर्शियल लॉस भी होता है। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम जिसे हम रेडियल सिस्टम बोलते हैं वो हमारा डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा निकल के आता है नो फीलिंग ऑफ ओनरशिप अमॉन्ग द कंज्यूमर। तो हमारे जो कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर को अपना ओनरशिप नहीं महसूस होती है। उन्हें लगता है कि एक ही पोल से 10, 20
50 जितने भी आपके जो हैं वो कनेक्टेड रहते हैं कंज्यूमर, तो उन्हें ये लगता है इन केस किसी एक पॉइंट पे किसी एक के जो केबल है, सर्विस मेंस है, उसमें प्रॉब्लम आती है और उसने टेक्नीशियन को बुलाकर उसको ठीक कराता है, तो उनको लगता है कि उनके ठीक करने की वजह से ही उनकी लाइन में भी प्रॉब्लम आ गई है। तो जो पर्सनल ओनरशिप का पॉइंट है वो उनके अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फॉर सेम नंबर ऑफ LT फीडर्स हाई साइज ऑफ अ कंडक्टर फॉर LT लाइन इज रिक्वायर्ड। LT फीडर के जो नंबर ऑफ LT फीडर हैं वो सेम होने पर भी हमारा जो है कंडक्टर का साइज हाई हो जाता है। तो कंडक्टर का साइज डिपेंड करता है रजिस्टिविटी पर, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो कंडक्टर का साइज बढ़ जाता है, साइज बढ़ने की वजह से जो हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। अब हम आते हैं व्हाट इज HVDS। HVDS क्या है? तो HVDS स्टैंड्स फॉर हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हाई वोल्टेज इसलिए क्योंकि ये हाई वोल्टेज पे ही डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि लो वोल्टेज या LT लाइंस की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। तो ए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वेयर HT lines, normally 11 kV line is used for the maximum possible extent। तो 11 kV का हमारा जो लाइन होती है जिसे हम HT लाइन बोलते हैं, वो मैक्सिमम एक्सटेंट तक, यानी कि आपका नियरेस्ट पोल तक ही HT सप्लाई हमारी जाती है। वहाँ पर हम उसको स्टेप डाउन करके सर्विस मेंस के थ्रू आपके घरों में सप्लाई देते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं जिसकी वजह से टेक्निकल लॉसेस भी कम होते हैं हमारे और कॉमर्शियल लॉसेस भी कम होते हैं। तो आगे जानते हैं कि HVDS हमारा क्यों फ़ायदेमंद है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ HVDS। HT line is used for the maximum possible extent while minimizing the LT line। तो HT line का हम मैक्सिमल पॉसिबल एक्सटेंट तक यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है कि जो LT लाइन है उनका जो साइज़ है, यानी कि वो एक तरीके से रिड्यूस हो जाती हैं। LT लाइन की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, LT लाइन का कॉस्ट हमारा ख़त्म हो जाता है और HT लाइन से सप्लाई देने की वजह से हमारा जो है लॉसेस भी कम हो जाते हैं। तो ये हमारा पॉइंट रहा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है हाई HT to LT रेशियो। HT to LT रेशियो हाई हो जाता है, मैक्सिमम एक्सटेंट तक हम HT सप्लाई दे रहे हैं, इसलिए हमारा HT का पार्ट ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से लॉसेस कम हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर ऑफ स्मॉल कैपेसिटी से 10, 16, 25 kVA। तो इसमें क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आपके पोल पे ही इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। नियरेस्ट पोल जो होता है उस पर सिंगल फेस और कभी कभी 3 फेस भी, तो जनरली सिंगल फेस ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किए जाते हैं और वो सिंगल फेस ट्रांसफार्मर आपके 10, 16 और मैक्सिमम 25 kVA कैपेसिटी के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है DTs आर नॉर्मली सिंगल फेस, जो कि अभी मैंने बात कही कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पोल्स में इंस्टॉल किए जाते हैं और जनरली वो सिंगल फेस ही होते हैं। तो सिंगल फेस DTs का उनका साइज भी बहुत कम हो जाता है और वो इजीली पोल पे माउंटेड कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि DTs आर लोकेटेड नियर द कंज्यूमर एंड ईच कैटरिंग कंपैरेटिवली टू स्मॉलर नंबर ऑफ कंज्यूमर। तो DTs आपके नियरेस्ट पोल पर ही लगे होते हैं और वो मिनिमम नंबर ऑफ कंज्यूमर को सप्लाई देते हैं, यानी कि एक DT से आपके मैक्सिमम 8-10 कंज्यूमर को आप जो सप्लाई LT की है सर्विस मेंस प्रोवाइड कराते हैं। तो DTs आपके नियरेस्ट होते हैं, उसमें कुछ फॉल्ट होता है तो आपके 8 से 10 कंज्यूमर ही इफ़ेक्टिव होते हैं और बाकी जो कंज्यूमर हैं उनको सप्लाई मिलती रहती है। तो इसकी वजह से ये जो सिस्टम हमारा है वो रिलायबल सिस्टम है। अब आगे बात आती है कि HVDS में हमें किस किस तरीके के फ़ायदे होते हैं। तो कनेक्शंस आर
also given directly from the LT distribution box, LTDB, mounted on the secondary of DT, thus eliminating LT line for such consumer. डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड पर जो हमारे जो LT डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस लगे होते हैं उनके थ्रू हम कंज्यूमर को डायरेक्टली सप्लाई प्रोवाइड करा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो LT लाइन का पार्ट है वो हमारा कम हो जाता है, जो हमारे लिए एडवांटेजियस होता है बाई कॉस्ट भी और बाई लॉस भी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नो प्लिंथ माउंटेड DT एंड DTs बीइंग स्मॉलर कैन बी माउंटेड इवन ऑन ए सिंगल पोल स्ट्रक्चर। यहाँ पर जैसे पहले डिस्कस हो चुका है कि सिंगल फेस हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यूज़ किए जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पोल पे ही माउंटेड होते हैं, उनके लिए प्लिंथ बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसा कि रेडियल सिस्टम या हमारा जो कन्वेंशनल सिस्टम है उसमें हमारे प्लिंथ माउंटेड ट्रांसफार्मर होते हैं। प्लिंथ एक तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपने देखा हो कि एक सीमेंटेड RCC का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, टेबल टाइप का स्ट्रक्चर है जिस पर ट्रांसफार्मर इंस्टॉल्ड रहता है, तो उसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। DTs हमारे पोल पे ही इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, सिंगल फेस होते हैं और इजीली माउंट कर दिए जाते हैं, उन्हें इंस्टॉल करने में कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं हम कि एडवांटेजेस ऑफ HVDS। HVDS का क्या एडवांटेज है? तो बेटर वोल्टेज प्रोफाइल ड्यू टू शॉर्टर LT लाइन। तो LT लाइन जैसा कि डिस्कस हो चुका है कि हमारी बहुत कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा लो वोल्टेज की समस्या है वो नहीं होती है। वोल्टेज हमेशा अच्छा मिलता है, बेटर वोल्टेज मिलता है LT लाइन के शॉर्ट होने की वजह से। मैक्सिमम एक्सटेंट तक HT आ रही है, उसके बाद आपके घर में ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से सप्लाई आ जा रही है, तो इससे हमारा जो है वोल्टेज मैक्सिमम बेटर वोल्टेज मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है लो टेक्निकल लॉसेस। LT लाइन के कम होने की वजह से जो हमारे टेक्निकल लॉसेस हैं, लूज कनेक्शंस के हैं, और जो रेडियल सिस्टम है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से लेकर कंज्यूमर एंड तक काफ़ी लंबी लंबी लाइनें जाती थी, वो घट जाने की वजह से हमारा लॉसेस भी कम हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट जो हमारा यहाँ पर निकल के आता है, बिकॉज ऑफ अ लेस LT लाइन लोअर अपॉर्चुनिटी ऑफ पावर थेफ्ट डेट इज रिड्यूस्ड कमर्शियल लॉसेस। यहाँ पर ये बात निकल के आती है कि जो LT लाइंस की हमारी लेंथ कम हो गई है उसकी वजह से क्या है, जो डायरेक्ट टैपिंग जिसे हम बोलते हैं कि कटिया डाल लेना, वो कम हो जाता है और उसकी वजह से हमारे जो कमर्शियल लॉसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो HVDS आने से हमारा टेक्निकल और कमर्शियल दोनों ही लॉसेस रिड्यूस हो जाते हैं। A particular DT catering of to fewer consumer, lower impact of DT failure। इसमें क्या होता है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो पोल माउंटेड रहता है, और पोल माउंटेड होने की वजह से उसमें लेस नंबर ऑफ कंज्यूमर एक ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होते हैं। इन केस उस ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट आता है तो लेस कंज्यूमर यानी कि 8 से 10 कंज्यूमर ही मैक्सिमम हमारे इफ़ेक्टिव होते हैं, और बाकी सारे जो कंज्यूमर हैं उन्हें सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी की मिलती रहती है। तो ये भी एक यहाँ पर HVDS का एडवांटेज है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, वो है सेंस ऑफ ओनरशिप अमॉन्ग द कंज्यूमर, विच इज़ जैसे कि मैंने बताया था कि जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम होता है उसमें ओनरशिप की फीलिंग नहीं आती है। आपका पोल से कई कनेक्शंस होते हैं, यहाँ पर क्या है, एक पोल से आपके 4-5 लोग यानी कि 4-5 घरों में ही सप्लाई जा रही होती है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि ये हमारा पर्सनल है, हमारा ये जो DT से सप्लाई आ रही है वो हमारी पर्सनल है 4-5 लोगों की, तो उससे उनको ओनरशिप की एक फीलिंग आती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑल DTs बीइंग मीटर्ड इट ईजियर टू लोकेट पॉइंट ऑफ पावर लॉस एंड थेफ्ट।
तो जो हमारे डीटीज लगे हुए हैं पोल पर उनकी मॉनिटरिंग हो जाती है, मीटरिंग उनकी इजीली पॉसिबल हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इन केस हमारा कहीं भी पावर लॉस हो रहा है या फिर टेक्निकल लॉसेस हो रहे हैं या चोरी हो रही है बिजली की, डायरेक्ट टैपिंग करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसको हम इजीली मॉनिटर कर लेते हैं और उस जो हमारे नियरेस्ट पोल के आसपास के जो घर होंगे जो उससे कनेक्टेड रहते हैं वही मेनली उससे इफ़ेक्टिव हैं, और वहाँ से हमें क्या है कि पता चल जाता है कि इन घरों में से ही कोई ना कोई चोरी कर रहा है। तो हमारा जो एक विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है जिसके थ्रू उसको पकड़ने में भी हमारे लिए जो चोरी पकड़ने के जो प्रोसेस है उसमें भी हमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है HVDS सिस्टम से। अगला पॉइंट है कलेक्टिव पेनाल्टी पॉसिबल। अगर इन केस जो DTs के हमारे 8-10 घर जुड़े हुए हैं उन और उसमें वो ज़्यादा अपने जो ज़रूरत से ज़्यादा बिजली खींच रहे हैं, यानी कि जितना भी उनका लोड रजिस्टर्ड है उससे ज़्यादा लोड खींच रहे हैं, और तो उस पर पेनाल्टी पॉसिबल है। और अगर इन केस वो चोरी कर रहे हैं तो वो भी उन पर पेनाल्टी लगाना बहुत इजीली पॉसिबल हो जाता है HVDS के केस में। दिस लीड्स टू मोर विजिलेंट नेबरहुड वॉच। चोरी को पकड़ना बहुत आसान हो जाता है कि आसपास जो नियरेस्ट 8-10 घर होते हैं उनको आपस में पता चल जाता है कि इनमें से कौन चोरी कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कंडक्टिव टू बी ऑपरेटेड बाय फ्रेंचाइजी। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है HVDS इन RE नेटवर्क्स। RE मीन्स रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशंस में HVDS का हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें क्या होता है कि HT लाइन टेकन वेल इनसाइड द विलेज यूजिंग 3 लेवल ऑफ HT नेटवर्क। तो हमारा जो HT नेटवर्क है वो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला पार्ट है मेन ट्रंक लाइन। मेन ट्रंक लाइन क्या होती है? मेन लाइन विच एमिनेट्स फ्रॉम द 33/11 kV पावर सब स्टेशन। जो हमारा 33/11 kV का डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है वहाँ से जो सेकेंडरी लाइन 11 kV की निकलती है वो जो लाइन है वो मेन ट्रंक लाइन कहलाती है। सेकेंड वन इज योर ब्रांच लाइन। ब्रांच लाइन क्या है? लाइन ब्रांचिंग आउट फ्रॉम मेन ट्रंक लाइन एंड गोइंग अराउंड द पेरीफेरी ऑफ मैनी विलेजेस। जो मेन ट्रंक लाइन जा रही है उससे निकलती हुई जो हमारी सेकेंडरीज लाइन होती हैं जो कई विलेज में जाती हैं। एक मेन ट्रंक लाइन तो जा ही रही है, वहाँ से कई विलेजेस को आपस में जोड़ती है। उस मेन लाइन से आपके दोनों साइड कई विलेज जुड़े होते हैं, तो उन विलेजेस में जो लाइन जा रही होती है उसको हम बोलते हैं ब्रांच लाइन। तीसरी लाइन है हमारी स्पोर लाइन विच इज़ अ लाइन टैप्ड फ्रॉम द ब्रांच लाइन एंड गोइंग इनसाइड द विलेज। DT आर इंस्टॉल्ड ऑन दीज लाइन्स। इसमें क्या होता है कि जो हमारी ब्रांच लाइन है, ब्रांच लाइन से लेकर के जो लाइनें आपके विलेजेस की गलियों में जाती हैं, रोडों में जाती हैं और वहाँ पर जाके आपको कंज्यूमर एंड पर कंज्यूमर से कनेक्टेड रहती हैं, तो इसी लाइन में जो हमारा DT है वो पोल पर इंस्टॉल्ड होता है। तो हमारी ये लाइनें स्पोर लाइन कहलाती हैं। तो इन लाइनों में क्या होता है कि जो मेन ट्रंक लाइन है, ब्रांच लाइन है, स्पोर लाइन है, इनमें जनरली जो कंडक्टर यूज़ किया जाता है वो उसका साइज़ और उसका स्पेसिफिकेशंस वगैरह शॉर्ट में यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो जो हमारा मेन ट्रंक लाइन है उसमें रैबिट कंडक्टर यूज़ किया जाता है और जिसमें 7 स्ट्रैंड होते हैं, 3.15 mm का उसमें डाया होता है। कंडक्टर डाया 9.45 mm का होता है। ब्रांच लाइन में वेसल कंडक्टर यूज़ होता है, स्टैंड 7 रहेंगे, आपका कंडक्टर एरिया 34 स्क्वायर mm रहेगा, 7.50 mm का उसका कंडक्टर डाया रहेगा। स्पोर लाइन में स्क्वायरल कंडक्टर यूज़ करते हैं और 7 स्ट्रैंड इसमें होंगे, 22 स्क्वायर mm आपका जो है इसका कंडक्टर एरिया होगा,
6 mm उसका डाया होगा। तो अब हम इस बात को समझ लेते हैं कि ये जो हमारा है किस तरीके से वर्क करता है। HVDS इन RE नेटवर्क्स 3 लेवल HT नेटवर्क जो मैंने अभी बताया उसको हम समझते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। तो 33/11 kV सब स्टेशन ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि ये 33/11 kV का सब स्टेशन है जिसमें 2 ट्रांसफार्मर, ये जो आपको सर्कल सर्कल से 2 दिख रहे हैं, ये इंडिकेशन होता है आपका ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर के बाद 2 जो एरो हैं वो आपके फीडर हैं जिसे हम कहते हैं मेन ट्रंक लाइन। यहाँ से ये देखिए जो लाइन ड्रॉ हो रही है ये आपकी लाइन मेन ट्रंक लाइन है। इस मेन ट्रंक लाइन से हमारी ब्रांच लाइंस निकलती हैं जो हमारी रूरल एरियाज़ को जोड़ती हैं। तो एक ब्रांच लाइन ये निकल गई, एक ब्रांच लाइन ये आपकी ऊपर की तरफ निकल गई। तो इन ब्रांच लाइंस में से हमारे ये जो देखिए आप इस पावर लाइन कनेक्टेड हैं जिसमें हमारे DTs कनेक्टेड हैं और DTs के आफ्टर हमारा सर्विस कनेक्शंस हैं जिसे हम घर की सप्लाई बोलते हैं, जो घर में सप्लाई आती है। तो ब्रांच लाइंस के बाद से हमारी जो स्पोर लाइन है, स्पोर लाइन से हमारे ये देखिए विलेज के जो घर हैं वो सारे कनेक्टेड हैं। ये जो आप सर्कल्स में विलेज देख रहे हैं ये आपके जो कनेक्टेड घर हैं उससे। तो मेन लाइन हो गई, विलेजेस हो गए, ब्रांच लाइन हो गई, स्पर लाइन हो गई और अंत में हमारा जो सर्विस कनेक्शंस हो गए। तो फीडर 1 से हमारा जो मेन ट्रंक लाइन है वो कनेक्टेड है और बाकी हमारा ये जो सारे ब्रांच लाइंस हैं उनसे हमारी कनेक्टेड होके स्पर लाइंस हैं जो आपके कंज्यूमर एंड पर कंज्यूमर को जाके सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं। अब आते हैं HVDS इन RE नेटवर्क्स में क्या होता है कि जो स्मॉल साइज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमारे यूज़ करे जाते हैं। ये आपका पहले भी डिस्कस हो चुका है कि स्मॉल साइज हमारे कौन कौन से होते हैं। 10 kVA, 16 kVA, 25 kVA मैक्सिमम हमारा होता है। सिंगल फेस भी हो सकता है, 3 फेस भी हो सकता है। सिंगल फेस में 3 कैटेगरी हैं, 10 kVA, 16 kVA, 25 kVA। और आपका अगर 3 फेस है तो उसमें एक ही कैटेगरी है, 25 kVA का 3 फेस ट्रांसफार्मर हम यूज़ करते हैं। तो सिंगल फेस DTs आर ईदर 11 kV बाई 240 volts और 11 बाई √3 kV बाई 240 volts। मतलब फेस टू फेस भी हो सकता है, फेस टू न्यूट्रल भी हो सकता है। जैसी हमें रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्क करते हैं। तो आई होप आप सभी को ये HVDS सिस्टम समझ में आ गया होगा। इन केस आपको कोई क्वेश्चंस है, आपका कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।